Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Camel School. Students, आज मैं आप सभी को ग्रामर्स के दो टॉपिक करवाऊंगी. फर्स्ट लेटर यानी कि लीव एप्लीकेशन और सेकंड है आवर इंडिया या आवर कंट्री. मैं आपको ऐसे करवाऊंगी और एक लेटर करवाऊंगी. ये दोनों ही टॉपिक आप सभी बच्चों को अपनी संस्कृत की नोटबुक में कंप्लीट करने हैं. ओके, तो नाउ क्लास स्टार्ट करते हैं. अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य प्रति. देखिए, यानी कि छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र हैं वो आपको प्रधानाचार्य को लिखना है. याद रखिएगा, संस्कृत में शब्दों को आगे पीछे करने से उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा. ऐसा नहीं है, वैसे तो आप भी लिखते हैं ना कि छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन ये संस्कृत है, इसमें शब्दों के आगे पीछे होने से अर्थ परिवर्तन नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट है सेवायाम, यानी कि सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य. क्योंकि हमने श्रीमती लगाया है इसलिए प्रधानाचार्य आएगा. लेकिन जो कोई अगर यहाँ पर श्रीमान लिखेगा तो फिर यहाँ पर प्रधानाचार्य आएगा विसर्ग के साथ. ठीक है, ये आ की मात्रा हट जाएगी और ये रै के ऊपर ही रै आ जाएगा. ठीक है. हैप्पी कैम्ब्रिज विद्यालय उत्तम नगर नव दिल्ली, ये हमें एड्रेस ज़रूर लिखना होता है. फिर है महोदया. सविन्यम निवेदनम, यानी कि आपसे मेरा निवेदन है. अस्तियत है कि अकस्मात, यानी कि अचानक. अहम ज्वरेण, यानी कि मैं बुखार से. अतीब पीड़ितो अस्मि, यानी कि बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, यानी कि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया है. एतेन कारणेन, यानी कि इसी कारण से. अहम विद्यालय, यानी कि मैं विद्यालय में. आगंतुम, आने में. असमर्था अस्मि, असमर्थ हूँ, यानी कि तेज़ बुखार होने के कारण मैं विद्यालय में आ नहीं सकता. अतः इसीलिए एक दिवसः, यानी कि एक दिन का. अवकाशार्थम, अवकाश के लिए. भवन्तः, यानी कि आपसे. प्रार्थिते, प्रार्थना करता हूँ. ठीक है, यानी कि मैं एक दिन के अवकाश के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ. सा धन्यवाद, यानी आपका धन्यवाद. भवतः, यानी कि आपका. आज्ञा अनुवर्ती, यानी कि आपके आज्ञा को मानने वाला, या आप कहते हैं ना आज्ञाकारी. शिष्य, यानी कि जो लड़के हैं वो शिष्य लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वो शिष्या लिखेंगी. नाम, आप यहाँ नाम लिखेंगे. कक्षा, आपकी जो कक्षा है षष्ठी, आप वो लिखेंगे. छठी कोई नहीं लिखेगा. आप देखिए कैसे लिखेंगे आप सभी बच्चे. यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पर षष्ठी. ठीक है. दिनांक, आप यहाँ पर डेट डाल देंगे, जो भी डेट है. क्योंकि देखिए यहाँ पर डेट डालने से उसका बेनिफिट ये है, क्योंकि आपने एक दिन की ही तो लीव मांगी है, तो अपना आप दिख जाएगा कि हाँ भाई आज की एप्लीकेशन है, इट मीन्स उन्हें आज की लीव चाहिए, वो कल आ जाएंगे. ओके, तो चलिए क्लास, ये आपका लेटर यानी कि आपका पत्र हुआ. छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र. चलिए क्लास, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अस्माकं देशः. अस्माकं देश यानी कि मेरा देश या हमारा देश. अस्माकं देश का अर्थ होता है हमारा देश. आप सभी को पता है कि हम भारत देश में रहते हैं. हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्म हैं. अगर हम हिंदी में कहें तो आप सभी को बहुत कुछ पता होगा हमारे देश के बारे में, है ना. तो वो क्या है, अस्माकं देश. तो चलिए क्लास, अब हम अस्माकं देश के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं. तो देखिए, ये मैंने आपको लाइंस में लिखवाया है. 10 लाइंस लिखवाई हैं इस पर. आप सभी को ये 10 की 10 लाइंस लिखनी है. फर्स्ट है भारतः देशः अस्माकं देशः अस्ति, यानी कि भारत देश हमारा देश है. ठीक है. सेकंड है अस्य भूमिः श्यामला अस्ति, यानी कि इसकी जो भूमि है, श्यामला से अर्थ होता है हरी भरी है. ठीक है, यानी कि इसकी जो भूमि है वो हरी भरी है. अस्माकं देशे अनेकः भाषाः अस्ति, यानी कि हमारे देश में क्या है, अनेक भाषाएं हैं. आपने देखा ना, कोई मराठी बोलता है, कोई कोई हिंदी, कोई तेलुगु, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई फारस, उर्दू भाषा बोलते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं. अस्य उत्तर से दिशि हिमालय पर्वतः अस्ति,
यानी कि इसकी उत्तर की दिशा में क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय अस्य प्रहरी अस्ति, यानी कि हिमालय जो है इसका प्रहरी है। बच्चों, हिमालय एक ऐसा पर्वत है, अगर जो हमारे भारत देश की सीमा पे ना होता तो यकीन मानिए चीन से आने वाली ठंडी हवाएं हमारे भारत के आधे हिस्से को बिल्कुल बर्फ सा कर देती। हिमालय पर्वत की होने की वजह से ना केवल आतंकवादियों, घुसपैठियों से हमें सुरक्षा मिलती है, बल्कि और अन्य देशों से आने वाली ठंडी लहरों, शीत हवाओं से भी हमें राहत मिलती है। 6 है, अनेके पवित्रतमा नद्याः अत्र प्रवहन्ति, यानी कि यहाँ पर अनेक पवित्र नदियाँ बहती हैं। आपको पता है हिमालय पर्वत ही एक बहुत मुख्य कारण है कि हमारे भारत देश में इतनी सारी नदियाँ बहती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत इनका मेन स्रोत माना जाता है, इनका मुख्य सोर्स है, यानी कि मेन सोर्स है हिमालय, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर जमी हुई बर्फ़ से धीरे धीरे पिघलकर नदियों में पानी बनता रहता है। गोदावरी गंगा यमुना सरस्वती नद्याः अस्य शोभां वर्धयन्ति, यानी कि गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती नदियाँ जो हैं वो इसकी शोभा को बढ़ाती हैं। और आपको वैसे ही पता है कि गंगा तो हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी माना जाता है गंगा को। तो फिर 8th लाइन है, अस्य उत्तरे मुकुटमणिः इव शोभते, और इसके उत्तर दिशा में मुकुटमणि शोभता है। अब क्या है मुकुटमणि, बता सकते हैं आप? इसका मुकुटमणि क्या है, हिमालय। हिमालय ही पर्वत भारत देश का मुकुट है, ठीक है। फिर है सागर अस्य चरणों प्रक्षालयति, यानी कि सागर जो है इसके चरणों को धोता है। आपने देखा है ना कि जहाँ पर सबसे, जब मुझे साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर महासागर है, यानी कि जो सागर है वो इसके चरणों को धोते हैं। 10th है, अस्य प्राकृतिक शोभा अनुपमा अस्ति, यानी कि इसकी जो प्राकृतिक शोभा है वो अनुपम है। क्यों? आपने देखा है ना, जहाँ तक मुझे पता है बच्चों, शायद ही कोई अन्य देश ऐसा है जहाँ पर 6 ऋतुएं एक साथ आती हों। 6 ऋतुएं आती हैं, यानी कि सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम आता है, पतझड़ का मौसम आता है। वरना अन्य देशों में क्या है, गर्मी है, बरसात है, सर्दी होती है, लेकिन यहाँ पर 6 ऋतुएं आती हैं। तो भारत देश अपने आप में अनुपम है। प्राकृतिक शोभा है तो कहीं बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है तो कहीं ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, कहीं पर बरसात होती है, कहीं पर इतनी हरियाली होती है। तो यही वजह है कि भारत देश की जो प्राकृतिक शोभा है वो अनुपम है। तो क्लास, आप सभी बच्चों को ये दोनों ही टॉपिक्स अपनी संस्कृत की नोटबुक में आज की डेट में करने हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।